morning, dear students. Today we will do the chapter 11th, Symmetry. Class, this chapter is very interesting, and as I know, you all have read this chapter in class 6 also, and this is a very simple chapter. What is the meaning of symmetry? Symmetry means बिल्कुल same to same. If you divide any object into two equal parts and the two parts are just the same in size as well as shape also. Look at the definition. Any object or figure is said to be symmetrical. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल कब कहते हैं या उसमें सिमेट्री है ये कब कहते हैं? इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. हम उसको टू हाफ्स में कर पाए विच आर एग्जैक्टली सेम इन साइज. उनका साइज और उनकी शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए. And one more thing, and overlap each other exactly when folded by that line. अगर आपने कोई इसमें लाइन है उस पर आप फोल्ड करें तो एक दूसरे के ऊपर exactly आनी चाहिए. अब देखिए क्लास, इससे एग्जांपल्स आप देखिए. जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी को अगर आप लेफ्ट और राइट से अगर आप देखिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं क्लास, तो आपकी ह्यूमन बॉडी कैसी है? बिल्कुल आइडेंटिकल है. जैसी लेफ्ट साइड में है वैसी ही राइट साइड में है. तो ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री. So human body is a symmetrical object. Same way you can take the example of butterflies also. Butterflies are just the identical. अगर आप बटरफ्लाई जब कभी कभी फोल्ड होती है, फ्लावर के ऊपर बैठी होती है, वो अपने दोनों पर को ऐसे करके चिपका लेती है, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कवर कर रहे होते हैं. मीन्स वो जो आपकी जो बीच में बटरफ्लाई है वो उसकी हो गई लाइन ऑफ एक्सिस और उसके जो विंग्स हैं वो उसको बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं. राइट. तो इस तरीके से आपके पास हमारे पास सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और हमें पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? सिमेट्रिकल. कुछ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे क्लास. तो देखिए क्लास, जैसे आपका ये रेक्टेंगल मैंने लिया हुआ है, तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल फिगर. देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है. क्यों सिमेट्रिकल है? देखिए जब मैं इसको फोल्ड करूंगी, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो देखिए बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया. ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा है, बिल्कुल ओवरलैप हो गया. तो दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड सेड टू बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. देखिए बिल्कुल फोल्ड हो गया. ये ऐसे था आपका, ये रेक्टेंगल है, फोल्ड किया बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर. सेम वे ये मैंने वर्टिकल लाइन की थी, मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली करूं, देखिए क्लास, हॉरिजॉन्टली करने पर भी ये एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से ओवरलैप कर रहा है. तो इसमें आप व्हाट यू कैन से कि ये जो लाइंस हैं आपकी, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, ये लाइंस आपकी इस रेक्टेंगल के लिए क्या है? रेक्टेंगल इज अ सिमेट्रिकल फिगर एंड दीज लाइंस आर द लाइंस ऑफ सिमेट्री. नाउ लेट अस सी क्लास, क्या कुछ और भी लाइंस हैं जो आपको इस ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं? देखिए मैं इसको डायगोनली फोल्ड कर रही हूँ. क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं. देखिए ये एक्स्ट्रा पेपर निकल कर आ गया और इस तरीके से ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. मीन्स डायगोनल्स आर नॉट द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ रेक्टेंगल. तो लाइंस ऑफ सिमेट्री में अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लास हम, जिसमें हमने स्क्वायर बनाया हुआ है. देखिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर में हम फोल्ड करते हैं. पहले मैं हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रही हूँ, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, देखिए बिल्कुल ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर. इट मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल लाइन. देखिए वर्टिकल में भी बिल्कुल ओवरलैपिंग हो गई, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है आपका पेपर. तो वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ लेट अस चेक द डायगोनल्स. मैं डायगोनल्स को फोल्ड कर रही हूँ क्लास, और देखिए क्लास, डायगोनल्स फोल्ड करने पर भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पेपर नहीं है और डायगोनली फोल्ड करने पे जो आपका स्क्वायर है वो सिमेट्री शो कर रहा है. देखिए डायगोनली भी सिमेट्री शो कर रहे हैं. इस तरीके से भी और आप इस तरीके से भी क्लास देख सकते हैं. देखिए मैंने दोनों डायगोनल्स पे फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ. ये जो है सिमेट्रिकल है. मीन्स अब आपके डायगोनल जो स्क्वायर है उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई? देखिए एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल, एक ये वर्टिकल, और डायगोनल्स कितने हैं? एक ये है और एक ये है. तो इस तरीके से टोटल 2 डायगोनल्स, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 वर्टिकल लाइन, टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. इस तरीके से क्लास ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है. और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर में क्या है क्लास, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी शेप को लेके, किसी भी लेटर को लेके, अल्फाबेटिकल लेटर को लेके, तो बस उसको आप पेपर पे लिखिए और फोल्ड करके देख लीजिए. अगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपकी सिमेट्रिकल है,
और जिस लाइन पर आप फोल्ड कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम वे क्लास देखिए हम रेक्टेंगल ट्राइंगल के लिए भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है। अब ये कैसा ट्राइंगल है, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली और ये वाली साइड दोनों इक्वल है इस केस में, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करिए तो केवल इस तरीके से फोल्ड करने पर ये जो है सिमेट्री शो कर रहा है इसमें। और देखिए अगर आप किसी और तरीके से फोल्ड करना चाहें तो क्या सिमेट्री शो हो रही है इसमें क्लास। देखिए मैं इसको ऐसे शो कर रही हूं तो ये एक्स्ट्रा पेपर आ गया, मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूं तो देखिए इधर से ये आ गया। तो केवल एक यही लाइन ऐसी है इसमें जिससे कि आपकी सिमेट्री शो हो रही है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका सिमेट्रिकल तो है, लेकिन इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, ओनली 1। तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करके क्लास घर में आप सभी अलग अलग शेप्स बनाएंगे और उनको फोल्ड करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। मैं अब आपको अल्फाबेट्स का बता रही हूँ क्लास की अल्फाबेट्स में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। देखिए क्लास, जब भी क्लास हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम अल्फाबेट्स को सिमेट्रिकल वे में लिखते नहीं है। जब क्लास आप सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो जैसे मैं अगर लेटर ए की बात करूं क्लास, तो मुझे पहले लेटर ए को सिमेट्रिकल लिखना होगा। अब मैं सपोज इसको कर्सिव में ऐसे लिखूं और फिर मैं बोलूं लेटर ए इज सिमेट्रिक, तो ये लेटर जो ए है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना। आपने अगर उसको इस तरीके से बना दिया सपोज, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल नहीं है। तो जब हम बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में सिंपल जब हम लिखते हैं उस लेटर में हम चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। और जब भी आप इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो आपको अपनी यूजुअल राइटिंग में नहीं लिखना है, उसको सिमेट्री में ही शो करना है। तो ये इसमें आप देखिए ए लेटर आपका कैसे सिमेट्रिकल होगा, जब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट फॉर अ मिनट क्लास, मैं ब्लू पेन ले लूं क्लास। देखिए इसमें आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, इस तरीके से आपकी बिल्कुल वर्टिकल आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सेम में जब आप अल्फाबेट बी की बात करते हैं तो यहाँ भी क्लास आप ध्यान रखिएगा, आपको तिरछा और इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है कि वो देखते ही जो है नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की तरह शो हो। आप जब सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको एक सा बनाइएगा, कोशिश करिएगा बिल्कुल जो है एक से बनकर आने चाहिए, जिससे कि आप उसको कह सकें कि वो सिमेट्रिकल हैं। और इसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, क्या वर्टिकल लाइन बन पाएगी, नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल बन सकती है क्लास। जब आप उसको, सॉरी क्लास में भी गलत हो गई, जब आप इस तरीके से करेंगे तो वो जो है आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। जब आप इस ब्लू लाइन पे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, थोड़ा सा भी निकलेगा नहीं। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। सेम वे क्लास आप सी के लिए देखिए, बनाने का क्लास बहुत ध्यान रखना है आपका, जो है बिल्कुल एक से बनना चाहिए। जो भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं उसको उसके दोनों साइड, तो यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगेन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल क्लास। फिर हम लेटर डी के लिए देखते हैं क्लास। देखिए ये देखिए आपकी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये इस तरीके से। ई के लिए देखेंगे हम, पहले मैं क्लास सभी अल्फाबेट्स लिख लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। एक इस तरीके से बनाते हैं क्लास और एक इस तरीके से, मैंने दोनों बनाए हैं जेड। देखिए क्लास अब आपकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है, देखिए इसमें ई में तो आपकी एक इस तरीके से लाइन आ जाएगी, वेरी सिंपल। अब एफ में क्या आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई कैसी भी लाइन बना सकते हैं, नहीं, इट मीन्स एफ इज नॉट अ सिमेट्रिकल लेटर। सेम वे लेटर जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। लेकिन एच में देखिए, एक तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, एक इस तरीके से भी। तो लेटर एच में आपके पास टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं क्लास, 2। देखिए ध्यान से देखिए। और सेम वे आई में भी तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ए में वर्टिकल, बी में हॉरिजॉन्टल, सी में भी 1 हॉरिजॉन्टल, डी में भी 1 हॉरिजॉन्टल, ई में भी
लेकिन H और I में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, मीन्स H and I आर द लेटर्स ऑफ टू सिमेट्रिकल लाइन्स. लेटर J नो. K का क्लास ध्यान रखेंगे ड्रॉ करने का, वन लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल. L is not symmetrical. M is also symmetrical but vertical. Now what about N? N के लिए क्लास बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि लेटर N जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं. मैं आपको बता दूं, जब आप इसको देखिए, आप जब ऐसे करेंगे, इस तरीके से लाइन बनाएंगे, तो ये वाली लाइन इसके ऊपर नहीं आएगी. देखिए जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली लाइन इधर चली जाती है इस तरीके से. जब आप इसको फोल्ड करेंगे आपको लगेगा ना, मैंने ऐसे कर दीजिए, मैंने सपोज ये लाइन ड्रॉ की, अब ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर नहीं आएगी, इधर चली जाएगी. ये आधी लाइन इसके ऊपर, आधी इसके ऊपर, लेकिन ये वाली लाइन इधर आएगी. तो ये जो लेटर N है आपका वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं रहता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली ओवरलैप एक दूसरे को करते ही नहीं है. इसके लिए बेस्ट क्या है क्लास, आप एक पेपर पे जो है लेटर लिखिएगा और उसको फोल्ड करके देखिएगा और आप पाएंगे कि लेटर N जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है. सेम वे लेटर O की बात करें तो O आपका ओवल शेप में रहता है, इसलिए 2 लाइंस हो जाएंगी इसमें सिमेट्री की. P तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल. सेम वे लेटर S, ये 3 अल्फाबेट्स हैं क्लास, N, S और Z. ये देखने से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और मन में आता है कि शायद ये सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन इनको बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होते हैं. इस S को जब आप करेंगे तो ये चीज इधर आएगी और ये नॉन सिमेट्रिकल आती है. प्लीज आप इनको एक पेपर पे ड्रॉ करके देखिएगा. लेटर T सिमेट्रिकल, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन. इन द X 2 लाइन्स. Y क्लास देखिए, अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो दिस इज नॉन सिमेट्रिकल. तो आपको एग्जाम्स में ये क्लास देखना होगा कि कौन सा अल्फाबेट आपको किस शेप में दिया गया है, उसकी शेप मायने रखती है. मीन्स अगर Y आपको इस तरीके से प्रिंट है, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं मैम ने कहा था कि Y तो सिमेट्रिकल होता है या Y सिमेट्रिकल नहीं होता है. नो, आपको देखना पड़ेगा कि पेपर में किस शेप में दे रखा है. अगर ये शेप दे रखी है तो ये तो नॉन सिमेट्रिकल है, बट अगर अल्फाबेट आपको इस तरीके से Y प्रिंट है तो दिस इज सिमेट्रिकल. देखिए आपकी ये वाली लाइन सिमेट्री की आ जाएगी. तो आपको ये चीज थोड़ा सा पेपर में देखना भी होगा कि कौन सा लेटर किस शेप में आपको दे रखा है, राइट. अब Z आपका क्या है क्लास, नॉन सिमेट्रिकल है. इसको भी आप जो है फोल्ड करके देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो है लेटर Z आपका सिमेट्रिकल है या नहीं है. तो इस तरीके से क्लास मैंने अल्फाबेट्स का आपको बता दिया कि कौन सा अल्फाबेट आपका सिमेट्रिकल होता है, कौन सा आपका सिमेट्रिकल नहीं होता है. बाकी कल जो है पॉलीगन्स की हम क्लास बात करेंगे. मैं आपको सिमेट्री का बताऊंगी कि रेगुलर पॉलीगन्स और जो डिफरेंट आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसमें कौन सी शेप सिमेट्रिकल होती है और कौन सी सिमेट्रिकल नहीं होती है. फॉर टुडे क्लास व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दीज अल्फाबेट्स and make a cutting of the paper and fold it and see which letter is symmetrical and which is not symmetrical. Thank you class. Keep revising.